अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू बायोलॉजी विद कामरान साफी। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रियोल्स एंड साइटोस्केलेटन। तो सबसे पहले अगर सेंट्रियोल की बात करें तो ये याद रखें कि हमारे पास क्या है। सेंट्रियोल एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है, मतलब सेंट्रियोल के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, सबसे पहले ये याद रखें। लेकिन नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होने के बावजूद किसी भी प्रोकैरियोट में नहीं होती। इट इज जस्ट अ यूकैरियोटिक ऑर्गेनेली, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में मौजूद होती है। और यूकैरियोट्स में भी किन में होती है? जस्ट एनिमल्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर होती है। दैट मींस इट इज एब्सेंट इन प्लांट्स एंड फंजाई। प्लांट्स और फंजाई में सेंट्रियोल नहीं होते, एनिमल्स और एनिमल लाइक प्रोटिस्ट के अंदर मौजूद होते हैं। अब सेंट्रियोल कभी कोई पूछे तो सेंट्रियोल होती क्या भाई, सेंट्रियोल किस चीज से मिलकर बनी हुई है? तो याद रखिए कि सेंट्रियोल ना आपके पास माइक्रोट्यूब्यूल्स की 9 ट्रिपलेट्स, लाइक फॉर एग्जांपल ये देखें, फॉर एग्जांपल ये एक लंबी माइक्रोट्यूब्यूल है। तो इस तरह की जो है वो दो और साथ मिलेंगी तो ये क्या होगी? ये अब एक ट्रिपलेट, दैट इज नाउ कॉल्ड एज अ ट्रिपलेट। के मतलब तीन है, क्या तीन है? ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो इस तरह की जो है वो बेटे नो ट्रिपलेट्स आपस में मिलती हैं तो एक सेंट्रियोल जो है वो बनती है। मौजूद कहाँ पे होती है? न्यूक्लियर इनवेलप के करीब करके मौजूद होते हैं। ये जनरली अकेले नहीं होते, ये जनरली पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। और एक पेयर ऑफ सेंट्रियोल को हम लोग क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम कहते हैं। पेयर ऑफ सेंट्रियोल को क्या कहा जाता है? सेंट्रोसोम कहा जाता है। अब एक बात देखें कि लाइक फॉर एग्जांपल कोई भी ये यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसके फ्लैजेला है। अब ये अगर फ्लैजेला है तो फ्लैजेला जहां से निकलता है ना, उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? बेसल बॉडी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? बेसल बॉडी। तो ये बेसल बॉडी बेसिकली किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है? सेंट्रियोल से मिलकर बनी हुई होती है। तो याद रखें, चाहे सीलिएट्स का सीलिया हो या फ्लैजिलेट्स का फ्लैजेला हो, ये दोनों जो है वो सेंट्रियोल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। और ये मैंने आपको शुरू में ही बता दिया कि प्लांट्स और फंजाई में जो है वो सेंट्रियोल या बेसल बॉडी मौजूद नहीं होते। तो अब क्वेश्चन ये है कि फिर ये डिवाइड कैसे करते हैं? तो आपको पता है ना इस बात का कि जो है वो फॉर एग्जांपल जब एक सेल डिवाइड करता है, लाइक अगर हम लोग एक एनिमल सेल की बात करते हैं, तो एनिमल सेल में क्या होता है? ये अगर जो है ना एक सेल है तो इसके पास क्या होते हैं? एक साइड पे भी सेंट्रियोल, दूसरी साइड पे भी सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल के साथ अरेंज होती हैं ऐसे करके माइक्रोट्यूब्यूल्स। अब ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट है, एक एनिमल सेल की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली कौन करवा रहा होता है? दो जो है वो सेंट्रियोल्स करवा रहे होते हैं। लेकिन जब फंजाई और प्लांट सेल में ये मौजूद ही नहीं होते तो वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि बहुत सारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स या जो है वो स्पिंडल फाइबर्स को अरेंज करवाते हैं। आगे आपके पास अगर इसके फंक्शंस देखें तो शुरू में जैसे मैंने आपको बता दिया कि माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं फॉर द अरेंजमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। ऐसे जो है वो सीलिया और फ्लैजेला के जो है वो बेसल बॉडीज जो होती हैं उसको बनाने में हेल्प करते हैं। फिर बेसल बॉडीज जो है वो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होते हैं एट द बेस ऑफ सीलिया और फ्लैजेला। यानी कि ये देखिए न, जैसे मैंने आपको बताया, ये फॉर एग्जांपल कोई भी एक जो है ना वो सीलिएट है, चाहे ये सीलिया निकला हुआ, तो सीलिया को बेसिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए जो ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है ना, उसको हम लोग जो है वो बेसल बॉडी कह रहे होते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है साइटोस्केलेटन। जब साइटोस्केलेटन की बात की जाए तो साइटोस्केलेटन एक नेटवर्क है फाइबर्स का, धागों का एक नेटवर्क है। साइटो वर्ड का मतलब क्या होता है? सेल। और स्केलेटन वो स्ट्रक्चर है जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जैसे हमारी बॉडी में हड्डियां हैं जो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, तो सेल की जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, वो साइटो स्केलेटन कहलाते हैं। ये फाइबर्स, तीन तरह के फाइबर्स होते हैं। वो तीन तरह के कौन से हैं? माइक्रोफिलामेंट्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो आपके पास क्या आ जाते हैं? माइक्रो फिलामेंट्स आ जाते हैं। माइक्रो फिलामेंट बेसिकली जो है वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। ये सबसे ज्यादा पतले होते हैं।
थिन होते हैं। इनका साइज होता है ऑलमोस्ट कोई 7 नैनोमीटर के करीब ना इनका डायामीटर होता है। इनका मेन काम क्या होता है, सेल को मूव करवाना। लाइक ये अगर एक सेल के अंदर जुड़े हुए हैं ना, लाइक फॉर एग्जांपल इनकी कोई भी इस तरह की अरेंजमेंट है एक सेल के अंदर फॉर एग्जांपल, तो ये क्या करते हैं, ये बार बार जो है ना वो डिसेंबल होते हैं, मतलब टूटते हैं और वापस रीअसेंबल होते हैं। मतलब एक सेल को मूव करवाने के लिए बार बार टूटते और दोबारा जुड़ते रहते हैं। इनके टूटने और जुड़ने से जो है वो क्या होता है, सेल आहिस्ता आहिस्ता करके मूव भी करता रहता है और उसकी शेप भी जो है वो चेंज होती रहती है। ऐसे ही आप लोगों ने साइटोकाइनेसिस पढ़ा होगा कि जब क्या करते हैं, एक सेल जो है वो डिवाइड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल एक एनिमल सेल है, उसने डिवाइड करना है। अब उसने डिवाइड करने के लिए क्या होता है, वो पिंच करता है ना, एक साइड से भी पिंच करता है, दूसरी साइड से भी पिंच करता है। जैसे गुब्बारा है, उसको जो है वो दोनों तरफ से जो है ना वो उंगलियों से दबाओ तो ऐसे आपकी दो उंगलियां आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाती हैं। लाइक जो है उसको एक साइड से भी प्रेस करो, दूसरी साइड भी प्रेस करो, तो ये अंदर की तरफ जाता जाता है। ये जो आपके पास पिंचिंग है, ये पिंचिंग बेसिकली इसमें भी हेल्प कौन करते हैं, माइक्रो फिलामेंट्स कर रहे होते हैं। अब एक्टिन के साथ साथ जो दूसरी प्रोटीन होती है ना, वो होती है मायोसिन। हमारे मसल्स के अंदर भी एक्टिन और मायोसिन होती है ना, जो कंट्रैक्शन करवाती है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी जो एक्टिन और मायोसिन है, ये क्या करती है, कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में अपना हेल्प हेल्प कर रही होती है। आगे आ जाते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। जब माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात आए तो ये क्या होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, होलो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका डायमीटर सबसे ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट को 25 नैनोमीटर के करीब इसका डायमीटर होता है। वो एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बने हुए थे, मेनली एक्टिन थे। ये किस चीज से मिलकर बने हुए, ट्यूबलिन। दोनों तरह के ट्यूबलिन, अल्फा ट्यूबलिन और बीटा ट्यूबलिन से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर प्लांट्स में देखा जाए तो प्लांट्स में जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज होते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स के साथ। जैसे मैंने आपको जो है ना वो अभी पीछे जब सेंट्रियोल पढ़ा रहा था, तो सेंट्रियोल के पढ़ाते हुए मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स में ऐसे सेंट्रियोल नहीं होते। इनमें क्या होता है, यही माइक्रोट्यूब्यूल्स यानी कि जो स्पिंडल फाइबर्स है वो अरेंज होते हैं बिकॉज ऑफ द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। इनका फंक्शन जो है वो और क्या होते हैं, तो ये जो है वो सेल को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि मैंने कहा कि डायमीटर ज्यादा होते हैं तो मतलब हार्ड होते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को मेंटेन करते हैं, शेप ऑफ द सेल को मेंटेन किया जाता है। लेकिन साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, लाइक ऑर्गेनलीज फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया को एक सेल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जाना है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट है ना, ये भी जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स ही प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और सेल डिवीजन के अंदर जो है वो जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, वो स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली माइक्रोट्यूब्यूल से ही मिलकर बने हुए होते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की बात की जाए तो इसका डायमीटर कोई 8 से 12 जो है वो नैनोमीटर के दरमियान में होता है। ये बेसिकली डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती हैं इसके अंदर शामिल। लेकिन जो मेजरली प्रोटीन है वो कौन सी है, वायमेंटिन है। और नाखून वगैरह, स्किन वगैरह के अंदर जो है, इसके अंदर के सेल्स के अंदर जो इंटरमीडिएट फिलामेंट होते हैं उसके अंदर एक्स्ट्रा प्रोटीन यानी कि कैराटिन जो है वो मौजूद होती है। ये क्या करती हैं, सेल की शेप को मेंटेन करने में जो है वो हेल्प कर रहे होते हैं। और इसी तरीके से ऑर्गेनेलीज को जकड़ के रखते हैं, ऑर्गेनेलीज को ज्यादा मूव नहीं होने देते। मतलब ऑर्गेनेलीज की जो लोकेशन है उसको मेंटेन रखने, लाइक जो है वो न्यूक्लियस तक को जो है वो इन्होंने एंकर किया हुआ होता है। शॉर्ट ओवरव्यू ले लें साइटोस्केलेटन का। मैंने कहा कि ये सेल को जो है वो क्या कर रहे हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। तीन तरह के फिलामेंट्स हैं, माइक्रोफिलामेंट जो है वो, माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट सबसे पतले हैं, 7 नैनोमीटर के करीब है। इनका मेन काम क्या होता है, सेल को मूव करवाने में ये अपना हेल्प कर रहे होते हैं। इसी तरीके से साइटो काइनेसिस में सेल की पिंचिंग में अपना रोल प्ले करते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स मोटे होते हैं, 25 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। ये सेल की शेप को मेंटेन करते हैं, ऑर्गेनेलीज को ट्रांसपोर्ट करवाते हैं और क्या करते हैं, सेल डिवीजन के अंदर जो है वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स को अरेंज करना होता है, स्पिंडल फाइबर्स को, इसमें मतलब रोल प्ले करते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो है वो डिफरेंट प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं, जिसमें वायमेंटिन सबसे ज्यादा होती है। स्किन वगैरह के अंदर कैराटिन होती है, इसका काम भी रिजिडिटी और शेप मेंटेनेंस है। लेकिन ये साथ साथ जो है वो ऑर्गेनेलीज को अपनी जगह पे एंकर रखता है, अपनी जगह पे जोड़े रखने में मदद देता है। दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो है वो, पहला जो है वो, प्लांट सेल लैक सेंट्रियोल। प्लांट सेल में सेंट्रियोल नहीं होती, देन हाउ दे मैनेज सेल डिवीजन। तो मैंने अभी इसी लेक्चर में आपको बताया कि सेल डिवीजन कैसे करेंगे। वाई आर सेंट्रियोल्स कंसिडर्ड माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, के सेंट्रियोल्स को हम लोग माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर क्यों कहते हैं, क्योंकि याद रखें कि ये सेंट्रियोल ही है जो बेसिकली एक्ट कर रहा होता है एज अ टेम्पलेट। ये असेंबल करवाता है माइक्रोट्यूब्यूल्स को। तो जब माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल होते हैं तो फिर वहां से
आगे जो है वो स्पिंडल फाइबर्स और डिफरेंट चीजों के बनने में अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो बेटे यहाँ पर आपके जो है वो सेंट्रियोल और साइटोस्केलेटन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। ऐसी मजीद लेक्चर्स के लिए बायोलॉजी विद कामरान साफी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सके।